वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि आपका इस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम क्लास लेंगे आपका इकोनॉमिक का। इकोनॉमी में जो से कंप्लीट फाइनेंस मिनिस्टर चल रहा था। क्या चल रहा था बेटा? पब्लिक फाइनेंस, सॉरी, पब्लिक पब्लिक फाइनेंस चल रहा था। पब्लिक फाइनेंस टॉपिक था आपका। पब्लिक लोक वित्त के बारे में हमने जो है बताए हैं, और 2 क्लास हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। अंडरस्टैंड पॉइंट। तो लोक वित्त के बारे में जो है हमने राजस्व प्राप्ति के बारे में बताए हैं, पूंजी प्राप्ति के बारे में बताएंगे, बता चुके हैं। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? राजस्व खर्च के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे? इसमें 3 होता है ना, के अंदर आता है राजस्व खर्च। राजस्व खर्च क्या होता है? राजस्व खर्च कोई बताएगा? इंग्लिश में इसे कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंग्लिश में कहते हैं। अंडरस्टैंड? रेवेन्यू डिफिनेशन इसका देखिएगा क्या है। इसका डिफिनेशन से पता चलता है कि ऐसे खर्च जिनमें ना तो सार्वजनिक जो है संपत्ति को निर्माण होता है। ये कहना चाहता है जो अगर राजस्व खर्च कर रहे हो, ना तो इसमें जो है सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होगा, और ना ही जो है क्या होगा इसमें, ना ही सार्वजनिक देवताएं कम होगी। तो इसका डिफिनेशन लिखिएगा आप लोग। अंडरस्टैंड पॉइंट? इसमें जो है ना तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है, और ना ही सार्वजनिक देयताएं कम होती हैं। इसकी यही है खासियत। तो लिखिएगा ऐसे खर्च, ऐसे खर्च, ऐसे खर्च जिनमें ना तो सार्वजनिक, ऐसे खर्च ना तो सार्वजनिक, क्या होता है, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है। सार्वजनिक संपत्ति क्या होता है? सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है। का निर्माण होता है। और ना ही, और ना ही क्या होता है, सार्वजनिक देयताएं कम होती हैं। और ना ही सार्वजनिक देयता कम होती हैं। देखिएगा सार्वजनिक देयताएं कम होती हैं। क्या डिफिनीशन है? संपत्ति का निर्माण होता है, ना सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है, और ना ही सार्वजनिक देयताएं कम होती है। इस यही खासियत है इसकी, राजस्व खर्च की। इसकी ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन याद रहता है। आप डिफिनीशन याद भी है, तब भी अगर क्वेश्चन इससे पूछता है तो थिंकिंग के हिसाब से आप क्वेश्चन को टेकल करते हैं। अंडरस्टैंड पॉइंट? देखिएगा क्या है, यूपीएससी जो होती है, यूपीएससी
हर एक वर्ष यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। मई से जून के बीच में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक से जो है लगभग में 15 से 20 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स जो होती है इससे जो है एवरी ईयर्स ऑस द इकोनॉमिक क्वेश्चन इन यूपीएससी हाईएस्ट क्वेश्चन नहीं, ओनली वन 15 टू 20 क्वेश्चन, 15 टू 20 क्वेश्चन एवरी ईयर्स आस्क इन दिस हेयर इकोनॉमिक क्लासेस 20 अंडरस्टैंड पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्या पूछे जाते हैं, कहाँ से। आप करंट कर लीजिए। इकोनॉमिक क्वेश्चन टैकल करने की तरीका बता रहे हैं। करंट करंट अफेयर्स आप स्टडी कर लीजिए। अफेयर्स में ये कौन सा होना चाहिए, 365 जो आता है विजन का, 365 जो होता है विजन का, इससे आप पढ़ लेंगे, ले लेंगे तो आपका हो जाएगा। करंट करंट में ही बजट आपको पढ़ना पड़ेगा। बजट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फरवरी में आता है, बजट कब पूछ आ जाता है, फरवरी में, ठीक है ना। कभी भी आए, ये जरूरी नहीं है कि फरवरी में ही आता है। बजट हो गया, करंट हो गया आपका, इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमी सर्वे होता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे, ये इतने चीज कर लिए आप और लेक्चर देख लिए अच्छे से, आप कम से कम 20 क्वेश्चन आता है। आप यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन मिनिमम 12 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट दिस, अंडरस्टैंड पॉइंट। यूपीएससी को बेटा कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या कहते हैं बेटा, यूनियन उस दिन बता दिए थे क्या लिखेंगे, ठीक है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अंडरस्टैंड में, इसे पीएससी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, CSE, अंडरस्टैंड पॉइंट। तो देखिएगा, हमने बता दिया राजस्व खर्चा, ठीक है ना। आइए, उसके बाद जो पूंजीगत खर्च क्या होता है, कैपिटल, क्या होता है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसे कहते हैं पूंजीगत खर्च। पूंजीगत, इसकी डिफिनेशन क्या है पूंजीगत खर्च की। पूंजीगत जो खर्च होता है इसकी डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ऐसे खर्च जिसमें ना तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है और ना ही सार्वजनिक देयताएं कम होती, ठीक है ना। ऐसे खर्च जिनसे ना तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है और ना ही, उसका उल्टा है, ऐसे खर्च हो जाए, लिखिएगा, ऐसे खर्च होते हैं, ऐसे कर मतलब ऐसे सरकारी खर्च होते हैं, ठीक है ना। ऐसे खर्च होते हैं या तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है, खर्च होते हैं,
जिनमें या तो देखिएगा, या तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है, या तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना, या तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है या सार्वजनिक देयताएं कम हो जाती हैं, या सार्वजनिक देयताएं क्या होता है, कम हो जाती हैं। उसका उल्टा है। बोलिए बेटा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ऐसे खर्च होते हैं जिनमें या तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है या तो सार्वजनिक देयताएं कम होती हैं। उसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, जैसे मेट्रो परियोजनाएं बनती हैं, ठीक है ना, या किसी का आप और ऋण का भुगतान भी करना एग्जाम्पल में देख लीजिए, ठीक है ना, ऋण का भुगतान हो गया, और सार्वजनिक उपकरणों में ऋण देना, या विदेशी सरकारों, मतलब राज्य सरकारों को या विदेशी सरकारों द्वारा सार्वजनिक जो काम होता है उसमें जो खर्च कर रहे हो, तो ये क्या आता है इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसी चीज़ का निर्माण आप कर रहे हो इससे। समझ में ये बात, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करता है या सार्वजनिक देयता कम हो जाता है। मतलब किसी कर्ज लिए उसे दे दोगे तो हमारा जो ऋण रहेगा हमारे ऊपर, ये क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में बात, इसकी बात कर रहा। तो इसमें एग्जाम्पल ले लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में क्या होता है, मेट्रो परियोजनाएं जैसे है, मेट्रो परियोजनाएं। सेकेंड आपका है ऋणों का भुगतान, ऋणों का भुगतान। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा आपका जो है सार्वजनिक या विदेशी सरकार, लिखो, राज्य सरकारों, राज्य सरकारों अथवा अथवा विदेशी सरकारों, राज्य सरकार हो अथवा विदेशी सरकारों, ठीक है ना, अथवा विदेशी सरकारों को ऋण देना, को क्या कहता है बेटा, ऋण देना, यही होता है। मतलब किसी को भी ऋण देगा तो इसकी जो है प्रॉफिट के लिए ही देता है ये, क्योंकि इसका नाम ही है, क्या है इसका नाम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या नाम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये एग्जाम्पल है। अंडरस्टैंड पॉइंट। आइए दिखाते हैं, बताते हैं हम टैक्स के बारे में। टैक्स दो होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो फर्स्ट आप देखिएगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स, इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं बेटा, प्रत्यक्ष कर, एनीबॉडी।
टेल मी अबाउट प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, देखिएगा। ऐसे कर होते हैं जिनके जिन जिनके भार को स्वयं, समझ रहे हो ना, ऐसे कर होते हैं जिनके भार को अन्य लोगों पर ट्रांसफर नहीं किया जाता, तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या होता है, देखिएगा। ऐसे समझ लीजिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, ठीक है ना, तो उसको पेमेंट आप कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है ना, जैसे कुछ भी परचेज करना तो आप स्वयं खड़े हो, तो ये डायरेक्ट टैक्स है, पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, किसी के थ्रू नहीं ले रहे हो। अंडरस्टैंड पॉइंट। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिसे आप खुद ही उसका वहन करोगे। जैसे आप दुकान पे कोई गए, किराने की दुकान में, तो आपने वहाँ से कुछ भी लिया, जैसे आप एक दूध का पैकेट लिए, उसको पैसे दिए, तो आप डायरेक्ट उस पर टैक्स दे रहे हो कुछ परसेंट, ठीक है ना, तो ये जो डायरेक्ट टैक्स में आएगा। अंडरस्टैंड पॉइंट। तो लिखिएगा, ऐसे कर होते हैं, ऐसे कर होते हैं जिनके भार को अन्य लोगों पर ट्रांसफर नहीं किया जाता, किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स, उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड पॉइंट। दूसरे भा दूसरे पर ट्रांसफर नहीं किया जाता, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। अंडरस्टैंड पॉइंट। डायरेक्ट टैक्स में जो है आप देख लीजिए, आयकर होगा, निगम कर हो गया, एग्जाम्पल लिखिएगा, क्या हो गया, आयकर हो गया, एग्जाम्पल में क्या है, इनकम टैक्स, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। इनकम टैक्स एंड सेकंड इज कारपोरेशन टैक्स। इनकम टैक्स होता है, उसके बाद कारपोरेशन टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, समझ में बात। और क्या हो गया, कैपिटल गेन टैक्स, थर्ड इज कैपिटल गेन्स टैक्स, थर्ड इज क्या हो गया, अल्टरनेटिव टैक्स, फोर्थ, सॉरी, फोर्थ इज मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। अल्टरनेटिव टैक्स, इतने टैक्स होते हैं। उसके बाद अप्रत्यक्ष टैक्स आ जाता है। अप्रत्यक्ष टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ऐसे टैक्स होते हैं जिनके भार को जो है अन्य लोगों पर ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर। इसकी डिफिनेशन क्या है, अप्रत्यक्ष कर का, जैसे हमने इस कहीं से परचेज किया कोई सामान ऑनलाइन, आप जाएंगे जोमेटो से, तो किसी के पास ट्रांसफर किया, मतलब दूसरे के प्रति आ रहा, तो इसमें अप्रत्यक्ष कर में यही होता है कि ऐसे भार होते हैं जिनके भार को जो है अपने भार को दूसरे पे ट्रांसफर कर दोगे, तो उसे अप्रत्यक्ष कर टैक्स बोलते हैं। पॉइंट। तो लिखिएगा आप लोग,
और भी है, देखिएगा, ऐसे कर होते हैं, ऐसे कर जिनके भार को अन्य लोगों पर ट्रांसफर किया जा सकता, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अंडरस्टैंड पॉइंट। तो आज हम क्लास यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। टैक्स के बारे में पढ़ो। पहला डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स देखिएगा, इनकम टैक्स के बारे में आपने डायरेक्ट टैक्स के बारे में देखिए। डायरेक्ट टैक्स के बारे में क्या हमने पढ़ा था? डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। डायरेक्ट टैक्स के बारे में क्या बताए थे? इफ आई वांट टू टैक्स बट वी वांट टू ट्रांसफर अदर पर्सन पे, so that is indirect. But I have to payment directly, so that is direct tax. Measurement. तो डायरेक्ट जो टैक्स होता है जिनके भार को अन्य पर ट्रांसफर नहीं किया जाता है। अप्रत्यक्ष जो कर होते हैं इनडायरेक्ट, जिसे टैक्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो जो है दूसरे के भार, दूसरे अपना जो भार होता है दूसरे पे ट्रांसफर कर देता है, तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। सी बात, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं बात। पे हम क्लास डन करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी चलेगी। थैंक यू सो मच।